हाय एवरीवन, वेलकम टू बेसिक एजुकेशन अड्डा। मैं हूं शमशेर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ग्रामर क्या है, डिवीजन ऑफ ग्रामर कैसे होता है और वर्ड्स किसे कहते हैं, वर्सिफिकेशन क्या है और स्टैंजा किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज ग्रामर। तो ग्रामर जो एक वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड ग्राफियन से आया है, जिसका मीनिंग होता है टू राइट करेक्टली। देखते हैं, द वर्ड ग्रामर हैज बीन टेकन फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड ग्राफियन विच मीन्स टू राइट करेक्टली। ये ग्रीक वर्ड ग्राफियन से आया है, जिसका सही मीनिंग है टू राइट करेक्टली, सही सही लिखना। तो आप समझ गए होंगे कि ग्रामर कहां से आया है। अब हम लोग ग्रामर के डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का जो डेफिनेशन है उसको देखते हैं। ग्रामर इज द साइंस ऑफ करेक्ट यूज ऑफ लैंग्वेज। ग्रामर इज द साइंस ऑफ करेक्ट यूज ऑफ लैंग्वेज। इसका हिंदी देखते हैं, व्याकरण भाषा का विज्ञान, व्याकरण भाषा का विज्ञान एवं भाषा का सही प्रयोग करना सिखाता है। इस प्रकार से आपने ग्रामर का हिंदी परिभाषा भी देखा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आराम से इसको पॉज करके दोबारा देख सकते हैं। तो एक बार मैं और एक बार हिंदी बताता हूं। व्याकरण भाषा का विज्ञान एवं भाषा का सही प्रयोग सिखाता है। अब हम लोग ग्रामर का प्रैक्टिकल डेफिनेशन देखते हैं, जिसमें ग्रामर इज ए मेथड थ्रू व्हिच वी लर्न हाउ टू फॉर्म वर्ड्स एंड हाउ टू कंबाइन देम इनटू सेंटेंसेस। मींस ग्रामर जो है एक विधि है जिसके माध्यम से हम शब्दों को बनाना सीखते हैं और शब्दों को कैसे वाक्य में कंबाइन करते हैं ये सीखते हैं। एग्जांपल देखा जाए, मीनल, इन, ए, लीव्स, सिटी। These are the groups of words. These are the group of words, but not in a serial order. और ये जो है एक सेंटेंस नहीं फॉर्म कर रहे हैं। अगर हम इनकी ग्रामेटिकल टर्म की बात करें तो रियल सेंटेंस जो होगा, मीनल लीव्स इन अ सिटी, ये ग्रामेटिकल टर्म्स हुआ और ग्रामर के मदद से ही हम इस सेंटेंस को सही कर पाए। यदि ग्रामर नहीं होता तो शायद हम इसको किसी और प्रकार से भी बना सकते थे। आइए सेकंड एग्जांपल पे बात करते हैं। मैन मॉर्टल इज, ये ग्रामेटिकल सेंटेंस नहीं है। अब इसको हम ग्रामेटिकल सही रूप देते हैं। तो मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल। इस प्रकार से ये दोनों जो सेंटेंस आप देख रहे हैं, मीनल लिव्स इन अ सिटी एंड मैन इज मॉर्टल, अब ये दोनों सेंटेंस जो हुए ग्रामेटिकली करेक्ट हुए। तो इस प्रकार से ग्रामर की परिभाषा आपको समझ में आई होगी जो प्रैक्टिकल है। ग्रामर इज ए मेथड थ्रू व्हिच वी लर्न हाउ टू फॉर्म वर्ड्स एंड हाउ टू कंबाइन देम इनटू सेंटेंसेस। अब हम लोग एक चीज जानने की कोशिश करते हैं कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के जनक कौन हैं? तो बहुत लोगों के दिमाग में एक कंफ्यूजन रहता है कि विलियम शेक्सपियर होंगे, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ होंगे या और कोई होंगे। तो आज मैं आपको बता दूं यहां पर कि बेन जॉनसन is known as the father of English, is known as the father of English grammar. बेन जॉनसन को इंग्लिश ग्रामर का जनक कहा जाता है और बेन जॉनसन विलियम शेक्सपियर के बहुत करीबी दोस्त थे। तो विलियम शेक्सपियर का भी इंग्लिश लिटरेचर में बहुत बड़ा नाम है। तो बेन जॉनसन के बाद अब हम लोग आते हैं डिवीजन ऑफ ग्रामर पे कि ग्रामर का डिवीजन किस प्रकार से किया जाता है। तो डिवीजन ऑफ ग्रामर में देखते हैं, ग्रामर हैज बीन क्लासिफाइड इनटू इट्स 4 इंपॉर्टेंट काइंड्स। सबसे पहला काइंड्स की बात हम लोग करते हैं। सबसे पहले काइंड्स को ऑर्थोग्राफी कहते हैं। ऑर्थोग्राफी, इसको हिंदी में वर्ण विचार कहा जाता है। वर्ण विचार,
It deals with the study of letter and अल्फाबेट। ग्रामर के इस फर्स्ट पॉइंट में हम लोग पढ़ते हैं लेटर, वर्ड और अल्फाबेट के बारे में। तो इस प्रकार से फर्स्ट जो पार्ट हुआ ग्रामर का, ऑर्थोग्राफी, वर्ण विचार, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ लेटर एंड अल्फाबेट। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में आता है इटिमोलॉजी, जिसको हिंदी में कहा जाता है शब्द विचार। शब्द विचार, इट डील्स विथ द स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड देयर फॉर्मेशन। तो इस प्रकार से ग्रामर का जो सेकंड क्लासिफिकेशन है, इसको बोलते हैं इटिमोलॉजी, हिंदी में शब्द विचार। और इसका डेफिनेशन देखते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड देयर फंक्शंस। ये शब्दों का किस प्रकार से निर्माण होता है और उनके क्या कार्य होते हैं, इसके बारे में हम लोग ग्रामर के सेकंड पार्ट में पढ़ते हैं, जिसे इटिमोलॉजी कहा जाता है। अब ग्रामर के थर्ड पार्ट पर आते हैं, जिसे हम लोग सिंटैक्स बोलते हैं। सिंटैक्स, जिसे हिंदी में वाक्य विचार कहा जाता है। वाक्य विचार, इट डील्स विथ द स्टडी ऑफ कंप्लीट सेंटेंस। तो सिंटैक्स जो हो गया, ये वाक्य विचार है और इसमें हम लोग पढ़ते हैं एक पूर्ण वाक्य के बारे में, और वाक्य का एनालिसिस भी यहीं पे करते हैं, और किस प्रकार से सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब अपना एग्रीमेंट करता है, वो भी हम सिंटैक्स में ही पढ़ते हैं। अब ग्रामर के चौथे पार्ट पर आते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं पंक्चुएशन, जिसे चिन्ह विचार कहा जाता है। पंक्चुएशन, ये फोर्थ क्लासिफिकेशन है, पंक्चुएशन, जिसे हिंदी में चिन्ह विचार कहा जाता है। इट इज द स्टडी ऑफ पुटिंग सिंबल इन द सेंटेंस। तो पंक्चुएशन जो हुआ, चिन्ह विचार, इट इज द स्टडी ऑफ पुटिंग सिंबल इन द सेंटेंस। इसमें हम लोग ये जानते हैं कि किस प्रकार से वाक्य के अंत में हम लोग फुल स्टॉप देते हैं, कॉमा कहां पर यूज किया जाता है, सेमी कॉलन का यूज किया है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन कैसे यूज करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह, और किस प्रकार से साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं ग्रामर के अंतिम पार्ट पे, जो कि लास्ट एंड फिफ्थ है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोसोडी। तो प्रोसोडी को देखते हैं। प्रोसोडी को हिंदी में बोलते हैं छंद विचार। प्रोसोडी, छंद विचार, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ पोएट्री एंड वर्सिफिकेशन। तो ग्रामर के अंतिम पार्ट में जो अंतिम काइंड्स है, उसमें हम लोग प्रोसोडी को रखते हैं, और प्रोसोडी में पढ़ते हैं पोएट्री के बारे में और छंदो व्यवस्था के बारे में, किस प्रकार से कविताओं को रचा जाता है और किस प्रकार से उनके वर्ष को सजाया जाता है। दीज ऑल आर स्टडीड इन प्रोसोडी पार्ट। छंद विचार में हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो अब वर्स देखते हैं कि वर्स किसे कहते हैं, उसके बाद वर्सिफिकेशन और स्टैंजा। तो वर्स हिंदी में छंद इसको कहा जाता है। इट इज द यूनिट ऑफ ए पोएम, ये कविता की इकाई होती है। इट इज द लाइन ऑफ ए पोएम, इसको हम कविता का पंक्ति भी कहते हैं। तो इट इज द लाइन ऑफ ए पोएम, कविता के लाइन को क्या कहा जाता है,
तो वर्स कहा जाता है। अब उसके बाद हम देखते हैं वर्सिफिकेशन, छंदो व्यवस्था इसको हिंदी में कहा जाता है। तो वर्सिफिकेशन जो है द आर्ट ऑफ मेकिंग वर्सेज, जो कविताओं की पंक्तियों को सजाया जाता है, लिखा जाता है, इसी कला को वर्सिफिकेशन कहते हैं। और आज का हमारा अंतिम टॉपिक जो था वो है स्टैंजा, जिसे काव्य खंड कहा जाता है। और आपने पैराग्राफ प्रोज में सुना है, जानते भी हैं आप। तो स्टैंजा जो है पोएम के लिए आता है। तो इट इज अ डिवीजन ऑफ पोएम कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर लाइन्स। ये कविताओं का एक पार्ट होता है, डिवीजन होता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक पंक्तियां हो सकती हैं। लाइन्स अरेंज्ड टुगेदर एज ए यूनिट, और इसमें पंक्तियों को सजाया जाता है एक साथ, एक इकाई के रूप में। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक कविता में 2 और मोर स्टैंजा हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक उसमें काव्यखंड हो सकते हैं। जिस प्रकार से प्रोज में पैराग्राफ होता है, उसी प्रकार से पोएट्री सेक्शन में स्टैंजा होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा ग्रामर किसे कहते हैं, और आपको ग्रामर के फादर के बारे में बताया गया कि बेन जॉनसन इज नॉन एज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, जो कि एक बहुत ही रिलेवेंट नॉलेज था आपके लिए। उसके बाद हम लोगों ने डिवीजन ऑफ ग्रामर देखा। डिवीजन ऑफ ग्रामर में हम लोगों ने देखा कि ग्रामर हैज बीन क्लासिफाइड इनटू इट्स 5 इंपॉर्टेंट काइंड्स। फर्स्ट जो था ऑर्थोग्राफी, सेकंड एटिमोलॉजी, थर्ड पढ़ा था आपने सिंटैक्स, फोर्थ पढ़ा पंक्चुएशन, एंड फिफ्थ लास्ट जो हम लोग पढ़े थे प्रोसोडी। और उसके बाद हम लोगों ने देखा वर्स किसे कहते हैं, वो अभी बोर्ड पर आपका रिटन है, वर्स, वर्सिफिकेशन, और लास्ट टॉपिक हम लोगों ने ये पढ़ा स्टैंजा। तो इसके साथ ही आज के वीडियो को समाप्त किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल।